प्रिय छात्रों नमस्कार। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज विषय गणित कक्षा 10 में अध्याय 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें हमने आपको समांतर माध्य यानी माध्य की 17.1, 17.2 कंप्लीट करा दी हैं। आज 17.3 है जिसके अंतर्गत है वर्गीकृत बंटन। वर्गीकृत बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखें इसकी बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 9, 12, 15, 10 और 14। देखें जब वर्गीकृत यानी वर्ग दे रखा है और हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है? समांतर माध्य कहें या केवल माध्य कहें, संकेत है इसका बार x बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f। देखिए कि यहां पिछली जो प्रश्नवाली करी अपन ने 17.2, उसमें एक ही संख्या थी, जैसे 10 था तो 10 को 9 से गुणा कर दिया। लेकिन यहां अब वर्ग है तो वर्ग की निम्न सीमा, इधर की जो संख्याएं वो निम्न सीमा कहलाती है, इधर की जो संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? उच्च सीमा कहलाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब यहां पर दो सीमाएं हैं तो 9 को किस से गुणा करें? 0 से गुणा करें या 10 से गुणा करें? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप सोच भी सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के एक लड़का है तो उसकी सारी संपत्ति उस लड़के को चली जाती है, लेकिन 2 लड़के हैं तो क्या वो संपत्ति एक लड़के को किसको दे? बड़े को दे या छोटे को दे? यदि छोटे को देता है तो बड़े के साथ अन्याय होता है, बड़े को देता है तो छोटे के साथ में। तो वो इसका समाधान क्या ढूंढता है? सबको जोड़कर उसका क्या कर देता है? आधा, यानी मध्य। तो यहां पर भी अपन को वही यानी मध्यमान x सबसे पहले निकालना होगा। तो 0 और 10 को जोड़ें, उसमें 2 का भाग दें तो कितना आ गया? 5। अब इनमें अंतर कितना है? 10 का। तो 10 10 जोड़ते चलिए आप, 15, 15 में 10 जोड़ें तो 25, 35 और 45। अब आप गुणा कर सकते हैं f गुणा x, यानी 9 को 5 से गुणा करें तो 9 पंजे 45, 15 को 12 से गुणा करें तो 15 दूना 30, 15 और 3 18, 180, 15 5 75 और 15 कम 15, 25 से कम 25 है, 25 पंजो 125, आंसर लगी 12 और 25 से कम 25 और 12 हो गए कितना? 37, 375, 35 ढाई के 350 और
45 गुणा 14 करें तो 14 पंजे 70, 14 चौके 56 और 7 कितने हो गए 63। तो 80 18 63। अब जो सवाल हमारा चाहता है वो हम निकालें सिग्मा एफ एक्स, और इनको जोड़ेंगे तो निकलेगा सिग्मा एफ। जोड़िए 9 और 2 11, 5 16 और 4 20, हासिल 2, 1 2 3 4 और 2 6। तो बारंबारताओं का योग कितना हो गया 60। इधर जोड़ें 5 और 5 10, 8 4 12, 12 और 7 19, 5 24, 3 27 और 1 28, 2 3 और 1 4, 3 7, 7 और 6 13 और 2 15, 1580। यहाँ पर मान रख दें सिग्मा एफ एक्स आया अपना 1580 बटे 60। 0 से 0 तो 6 दूना 12, 3 बचे, 6 6 36 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो इसका जो माध्य आया है वो हो गया है अपना 26.33। अब आप देखें अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, यही माध्य ज्ञात करना है अपन को। सबका एक ही तरीका है, अब केवल गुणा जोड़ भाग परिवर्तित होते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग है हमारा, वर्ग 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। बारंबारता 6, 8, 10, 9 और 7। वही वर्ग दे रखा है तो सबसे पहले अपन निकालें मध्यमान x। 0 और 6 को जोड़ें, 6 में 3 का भाग दें, 2 का भाग दें तो 3। फिर अंतर कितना है इसमें 6 का, जोड़ते चलें 9, ट्राई मार लें, 12 और 6 18, 18 का आधा 9। फिर 9 में 6 जोड़ें 15, 15 में 6 जोड़ें 21 और 21 में 6 जोड़ें 27। अब सूत्र लिखें, माध्य यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमको और क्या चाहिए सारणी में वो देखें सूत्र से। f गुणा x करें 6 बारंबारता f, 6 तिया 18। देखिए इकाई के नीचे इकाई लिखे यहाँ पर 9 8 72, तो जोड़ने में गलती नहीं होगी। 15 धाई के 150, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18। सबको जोड़ेंगे कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ेंगे कहलाएगा सिग्मा एफ। तो जोड़ें 8 और 6 14, 14 और 10 24,
24 और 9 33 और 7 40। इसको जोड़ें, 8 2 10, 10 और 9 19 और 9 28 का 8 का हासिल 2, 7 और 1 8, 8 5 13, 13, 8 21 और 8 29 और 2 31, 1 2 3 और 3 6, 618 मान रखें। 618 बटे 40 40, भाग लगा लें 618 में 40 का, 4 एकम 4, बचा 21, उतार लिया 8, 4 पंजे 20, उतार लिया 18, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गई, 4 चौके 16 और 20 बचा, 4 पंजे 20। तो इसका जो उत्तर आया है 45.45 अंक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके सॉरी ओहो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 15.15, 4 एकम 4, 15.15, 4 लिख गया मैं 1 की जगह, तो 15.45 इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। देखें क्या कह रहा है, प्राप्तांक हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तांक x और ये दे रखा है अपन को 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब इनकी बारंबारता यानी f दे रखा है अपन को 10, 20, 30 नहीं 10, 20, 20, 15 और 5, 15 और 5। इसका भी अपन को माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx निकालने के लिए अपन को fx चाहिए। fx x का मान वर्गीकृत है, इसलिए हमें क्या चाहिए, मध्यमान x। तो निकालें, 100 और 120 को जोड़ें, 220 का मध्य क्या हो गया 110। अब 20-20 का अंतर है, जोड़ते चलिए 130, 150, 180 और अंतर 20 का है, 20 है। तो 20 जोड़ें अपन, 130 और 20 150 हो गया, 150 में जोड़ेंगे तो 170 हो गया, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। अब f गुणा x करें, 11 ढाई के यानी 110 ढाई के 1100,
और 1020, 13 दूना 26, 1020, 15 दूना 30, 01, 17 पंजो 85, असर लगी 8, 17 कम 17 और 8 25, 0, 19 पंजे 95, 950। अब हम करें सिग्मा fx, जोड़ें सबको तो देखें 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 9 21 और 1 22, हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। अब सिग्मा f, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60 और 10 70। रखे मान 102.00 बटे 70, 0 से 0 कटा तो ये हो गया 1020 में आप 7 का भाग लगा लें। 1020 में 7 का भाग लगाएं, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 4, 7 5 35, 5, 7 7 49, 1, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो इसका उत्तर आ रहा है लगभग 145.71, 145.71। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मेथड सबका एक है, केवल आपका गुणा जोड़ भाग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी प्रकार से है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं अपन, या क्वेश्चन नंबर 5। भार दे रखा है आपका केजी में, भार इन केजी किलोग्राम, और इधर दे रखी है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या यानी बारंबारता। 40 से 50 किलो के बाद मध्य आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 10। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 1 क्विंटल 100 किलो तक। 10, 25, 28, 12, 10 और 15। अब देखिए वही आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का सूत्र अपना है, तो fx चाहिए। fx कब मिलेगा?
जब f को x से गुणा करें, x से कैसे गुणा करेंगे, जब मध्यमान x मिलेगा, मध्यमान x। तो 40, 50, 90 का आधा कितना हुआ, 45, 10, 10 का अंतर है 55, 65, 75, 85 और 95। यस, f गुणा x करें, 45 गुणा 10 करें 450। अब 55 गुणा 25 कर लें, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137, 1375। 28 गुणा 65 करें, 8 पंज 40, 5 दूना 10 और 4 14, 8 6 48, 4 6 दूना 12 और 4 16, 0, 8 4 12 का 2, 6 1 7 और 1 8 और 1 1820। इसको करें, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, ये हो गए 850 और 15 5 75, असल लगी 7, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135 और 7 142। ये सब अपन ने गुना कर लिया। अब निकालें अपन सिग्मा fx बराबर और सिग्मा f, जोड़िए 8 5 13 और 2 15 और 5 20, हासिल 2, 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, 100 हो गया। इधर आइए आप, 5 और 5 10, 1 7 5 12, 14, 19 2 21 और 1 22, हासिल 2, 4 3 7 और 8 15, 15 और 9 24, 8 32, 4 36 और 2 38, 38, 1 2 3 68। तो इसका जो माध्य है वो क्या होगा, लगभग आपका देखिए, मान रख दें 6820 बटे 100, 0 से 0 कटा तो 68.2 kg, 68.2 kg इसका औसत भार या माध्य भार रहा है प्रत्येक क्लास का। यस, अब ये अध्याय आपकी पूरी होती है, ये प्रश्नवाली। अब चलेगा कल आपके कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य मैंने आपको बताया था कि माध्य ज्ञात करने की 4 विधियां। एक तो कौन सी, जब केवल प्राप्तांक दिए गए हों तो सिग्मा x अपॉन n, जब बारंबारता दी गई हो तो प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करें, सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। और वर्गीकृत बंटन दे रखा है तो सबसे पहले सारणी में मध्यमान x निकालना जरूरी, और
कल्पित माध्य, जिसमें हम पहले ही उत्तर को कल्पना से मानकर हल करेंगे। कल्पित माध्य में भी दो विधियां बताई थी, एक तो विचलन विधि और एक पद विचलन विधि। विचलन विधि केवल ज्यादा उपयोगी होती है उन्हीं वर्गों में जिनका मान असंतत होता है, जो लगातार नहीं होते हैं, जिनका वर्ग अंतराल निश्चित नहीं होता है। और जहां वर्ग अंतराल निश्चित होता है वहां पद विचलन विधि से गुणा जोड़ भाग बहुत न्यून हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास कल देखेंगे।